हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षक घाट। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ईएमआरएस के एग्ज़ाम के बारे में। क्योंकि अभी जैसे ही पता चला एक लेटर जो सीटेट के डायरेक्टर हैं जेपी यादव जी, उनके द्वारा एक लेटर प्रसारित हो रहा है। हालांकि ये देखने में तो ओरिजिनल ही लग रहा है, 1-2 दिन में और कंफर्म हो जाएगा, पर आप दिसंबर में मान के चलिए कि एग्ज़ाम हो सकता है। क्योंकि इस लेटर हम इस वीडियो में ये बताने वाले हैं, एक लेटर दिखाने वाले हैं जो कि सीटेट के डायरेक्टर के द्वारा पब्लिश हुआ है सीबीएसई के द्वारा। और हम जानते हैं कि ईएमआरएस का जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीएसई कंडक्ट करवाएगी, तो उसमें ऑथेंटिक है, ये न्यूज़ ऑथेंटिक लग रही है कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में हो सकता है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये एग्ज़ाम दिसंबर में ले सकती है। रिकॉर्ड रहा है एनबीएस, केवीएस या ईएमआरएस 3 महीने के आसपास एग्ज़ाम वो कंडक्ट करा देते हैं फॉर्म भरने के, तो ये भी हो सकता है। हालांकि 1-2 दिन में पूरा कंफर्म होगा, लेकिन मुझे लेटर प्राप्त हुआ तो मुझे लगा कि जितने भी शिक्षक साथी इस फॉर्म को या फिर जो भी कैंडिडेट है जो इस फॉर्म को भर रहे हैं उनको ये सूचना जरूर देनी चाहिए। तो बन रही है मेरे इस चैनल पर, और देखते हैं आगे क्या न्यूज़ है। तो पहला ये जो न्यूज़ है यहाँ पर देख लीजिए। इस लेटर से स्पष्ट हो जा रहा है कि भाई हाँ, सीबीएसई सीटेट यूनिट एग्ज़ाम 2025 ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन जेके यादव जो निदेशक हैं सीटेट के, उनके द्वारा और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है 7/10 को ये लेटर जारी हुआ है। और साथ ही साथ इसमें जो मेंशन किया गया है 13 को एग्ज़ाम, 14 दिसंबर को और 21 दिसंबर 2025 को एग्ज़ाम। यानी वी डोंट हैव एनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर ईएमआरएस एग्ज़ाम। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन जो भी टाइम है वो इनफ है। क्योंकि हमें अब यही मान के चलना होगा। अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, आप यूँ मान के चलिए आपके पास केवल 40 से 50 दिन है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर में बहुत सारे पर्व त्यौहार, बहुत सारे फंक्शंस, आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप कम दिन मान के चलिए और जोर लगा दीजिए। यही मान के चलिए कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा इस लेटर के हिसाब से, तो मुझे लग रहा है। बाकी 1-2 दिन में पूरा मैं कंफर्म हो जाऊँगा। लेकिन जैसा कि ये लेटर मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है ये ट्रू है। अब पता नहीं यूट्यूब पे लोग डाला है वो सही है या गलत है, मुझे नहीं पता, पर अभी तक ये लग रहा है कि ये सत्य है और एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा। तो साथियों, अभी एक वीडियो में मैंने सिलेबस बता दिया है, उसके हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन चालू करिए। एनसीईआरटी और अदर कुछ सोर्सेज मिल जाए तो ज़रूर अभी, लेकिन फर्स्ट आपका प्रेफरेंस होना चाहिए टायर 1। ठीक है, टायर 1 आपका होने के बाद फिर आप मेन जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सब्जेक्ट वाले पढ़ाई शुरू करें। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं वो सेंटर बनाए जाएंगे और आपका जो एग्ज़ाम होगा 83 सिटीज़ में होगा, 83 शहरों में होगा, और केंद्रीय विद्यालय जो है वो सेंटर रहेंगे इसके। ठीक है, तो बाकी अब इसके माध्यम से मैंने इस वीडियो के माध्यम से मुझे बस यही बताना था। आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए। यहाँ पे मैंने वही लिख दिया है साधारण भाषा में। अगर लेटर भी पढ़ना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की परीक्षा तिथियाँ क्या है? 13 दिसंबर, 14 दिसंबर और 21 दिसंबर को ये परीक्षाएं आयोजित होंगी। और आपको बस पैटर्न और सिलेबस मैंने बता दिया था इसके पहले वीडियो में ही। एग्जाम पैटर्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए तो और बेहतर। हालांकि सिलेबस चेंज हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो पैटर्न और सिलेबस का गहरा मतलब शोध करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। कई बार सिलेबस समझने में कुछ टाइम जरूर लीजिए, लेकिन एक बार जब आप समझ जाएंगे फिर उस हिसाब से आप अपने तैयारी को धार देंगे। बाकी कोई प्रश्न हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करूँगा। क्योंकि आप जानते हैं सिलेक्शन तभी होगा जब आप सही दिशा में तैयारी करेंगे। आप 10 बुक पढ़ लीजिए, लेकिन उसमें से अगर कुछ क्वेश्चंस आए ही नहीं तो क्या फ़ायदा। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस तो बन नहीं है, 50% अब क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बने हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ। बाकी आप एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी नोट्स आपको मिल रहे हैं ऑथेंटिक, जो मैंने यूट्यूब चैनल बताए हैं उनके गाइडेंस देखें। बाकी और भी चीज़ें आप खुद से एनालाइज करें। क्वेश्चन पेपर जब आप देखेंगे आपको खुद आइडिया लग जाएगा, उस हिसाब से बुक्स को रीड करें और पैटर्न और सिलेबस के अनुसार तैयारी करिए। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट है। बाकी मेहनत जरूर सफलता लाएगी। धन्यवाद, जय हिंद। ये थी छोटी अपडेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।